हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले जितने भी हैं और बेसिक कुछ थ्योरम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज्ड इन इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग टी मेथड भी कहते हैं। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको टी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक बात ये समझिए, इंटीग्रेशन में जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे जो बिना इस मेथड के किए जा सकते थे, उनको हम लोगों ने करके देखा। और बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी थी जिनको, जैसे मान लीजिए कि हमारा हुआ करता था ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। तो हमने क्या कहा था कि इसको कुछ देर के लिए एक्स इमेजिन करके साइन का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन लिखना यही चीज़ है, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में लिखना होता है और प्लस सी लगाना होता है। जैसे हमने आपको सिखाया था ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन डी एक्स, तो हमने क्या सिखाया था, ये एक्स की पावर एन टाइप का लग रहा है, तो पूरे ए एक्स प्लस बी को मन में कुछ देर के लिए एक्स अज्यूम करना है, लेकिन लिखना यही चीज़ है, और फॉर्मूला लगा देना है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और अंदर वाले को जो भी है उसको डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल में डाल देना है। तो इसका डिफरेंशियल कितना आ रहा था, ए एक्स प्लस बी का ए आ रहा था। और ये भी बताया था कि ये जो तरीका है, ये एक तरह से हमने रटवाया था आप लोगों को, ये तरीका, दिस मेथड वाज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन द पावर ऑफ एक्स इज 1, नॉट मोर देन 1। ठीक है, इतना ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा हम लोग आखिर कर क्यों रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे थे। इसका बेसिक तरीका क्या है, ये आया कहाँ से। हिट एंड ट्रायल तो भाई किसी ने किया नहीं होगा कि हिट एंड ट्रायल कर दिया फिर बैठ गया। तो जैसे मान लीजिए आपका है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको हम किसी और वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे पहले। अब अगर मान लीजिए यहाँ का जो वेरिएबल है, जिसका ये फंक्शन है साइन, एक्स का फंक्शन है बेसिकली, जिसमें ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और डी एक्स क्या है आपका, इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एक्स, मतलब एक तरह से ये ऑपरेटर है। यही हमें इंटीग्रेशन करने पे मजबूर करता है। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि हम पूरे सिस्टम को, इवन dx को भी, जिस फंक्शन के टर्म में इसको रिप्लेस करेंगे उसी के टर्म में dx को भी रिप्लेस करेंगे। तरीका ये है कि यहाँ पे हम लोग जो सोच रहे हैं कि एक सिंगल टर्म होता, मतलब ये कुछ ऐसा होता, मान लो कोई फंक्शन होता टी डी टी, ऐसे होता तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगा देते। तो वैसे ही करेंगे। तरीका क्या है कि जो भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, जिसकी जगह पे हमें सिंपल चीज़ चाहिए, तो उसको हम एक सिंपल वेरिएबल के टर्म में सपोज कर लेंगे। मतलब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का मसला है, तो ए एक्स प्लस बी को हमने क्या मान लिया, टी। पहला स्टेप, पुट दैट क्वांटिटी विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम इक्वल टू टी। अब करना ये है कि x के साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और t के साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यस, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट करना है। x के साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और t के साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा आप बताइए, d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इधर करेंगे d अपॉन डी टी ऑफ t। अब देखिए यहाँ का मामला क्या आएगा, a केवल a बचेगा और यहाँ बचेगा 1। ठीक, अब यहाँ पे करना ये है कि हमें x के साइड वाले में dx से मल्टीप्लाई कर देना है और t के साइड वाले में dt से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से हमें बेसिकली dx की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/a टाइम्स ऑफ dt। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ए एक्स प्लस बी भी रिप्लेस हो गया सिंगल वेरिएबल से और डी टी भी रिप्लेस हो गया सिंगल वेरिएबल से। देख लीजिए, ए एक्स प्लस बी की जगह हमने साइन ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख दिया और डी एक्स की जगह क्या आया है हमारा 1/a डी टी। तो 1/a बाहर हो गया एज अ कॉन्स्टेंट और डी टी एज इट इज रख दिया। ये तरीका थोड़ा सा अनकॉन्सेप्चुअल है, रटने वाला है। तो इससे भी बेसिक तरीका हम आपको सिखाएंगे जिसमें बताएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। मतलब कि ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना था। ठीक, अब डी अपॉन डी टी इधर करेंगे और डी अपॉन डी टी इधर करेंगे। देखिए, दोनों सेम चीज़ दोनों तरफ कर रहे हैं।
डी अपॉन डी टी इधर, तो डी अपॉन डी टी इधर होगा। हमारे कांस्टेंट्स क्या क्या है, ए और बी हमारे क्या है कांस्टेंट्स है, टी हमारा वेरिएबल है। दैट मीन्स कि इस साइड अगर डी बाई डी टी ऑफ टी करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ ए एक्स प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ बी। हमारा टी और डी टी ये क्या है, ये दोनों बेसिकली वेरिएबल्स है, लेकिन अदर देन दैट एक्स और वाई भी इंक्लूड कर ले वेरिएबल में, तो अदर देन एक्स वाई एंड टी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो ए कांस्टेंट तो बाहर आएगा और यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन डी टी बनेगा और यहाँ पे 0 बनेगा, इधर बनेगा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, तो ए डी एक्स आप कह सकते हो इसको 1 डी टी, तो डी एक्स बराबर कितना आ गया, 1 बाई ए डी टी। तो नाउ यू कैन रिप्लेस, हमारे पास क्वेश्चन में ये था बेसिकली, यहाँ से हमें ये मिला है, ठीक। क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी की जगह तो हमने क्या रख दिया, अगर देखा जाए तो ए एक्स प्लस बी की जगह हमने टी रख दिया, डी बाई डी टी इधर किया, डी बाई डी टी इधर, देखिए डी बाई डी टी इधर, डी बाई डी टी इधर, पूरा सोल्यूशन वो डी एक्स की जगह ही रख दिया। तो बहरहाल हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, और ए एक्स प्लस बी की जगह हमने क्या मान लिया है, टी। अब केवल टी मानने से काम नहीं चलेगा, डी एक्स को भी चेंज करना होगा डी टी के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स और डी टी के रिस्पेक्ट में क्या आया है, 1 बाई ए डी टी। तो 1 बाई ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ डी टी लिख दें, तो बेसिकली डी टी बाई ए या 1 बाई ए डी टी लिखा हुआ है ये। साइन टी का टी के डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस टी, क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ टी, और ये आएगा माइनस कॉस ऑफ टी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी जो कि हमने इनिशियली रखा था, और 1 बाई ए यहाँ एज इट इज़, और प्लस सी यहाँ पे लगा दिया। उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक तरीका, कैसे पुराने फॉर्मूले हमने रटे थे और उसका हमने कैसे एग्जैक्ट सोल्यूशन देखा कि एक्चुअल में हुआ कैसे है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ये टेक्निक, दिस टेक्निक इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है। साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक स्क्वायर हो, कोसेक हो, कॉट एक्स हो, कोसेक एक्स हो, कॉट एक्स हो, सबके लिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये बताया था, ये भी बताया था, याद करिए, कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन डी एक्स, हमने कह दिया था कि ए एक्स प्लस बी को मन में कुछ देर के लिए एक्स इमेजिन करो, लेकिन लिखना ये चीज़, और एक्स की पावर एन तरह से इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या होता है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। भाई एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एन सपोज किया है मन में, ट्रीट वैसे ही किया, लेकिन लिखा वही चीज़ है, और अंदर के डिफरेंशियल को रेसिप्रोकल में डाल दो, प्लस सी लिख दो। अब देखते हैं कि ये बेसिकली हुआ कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी कर लेंगे। इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इधर t के रिस्पेक्ट में, इधर आएगा a, इधर आएगा 1। x के साइड dx लगाएंगे, t के साइड dt लगाएंगे। dx बराबर कितना आ जाएगा, 1 बाई a dt। अब इस पूरे सिस्टम में ax प्लस बी की जगह क्या रखा जा सकता है, t की पावर कितना हो जाएगा, n, और ds की जगह क्या रखा जाएगा, 1 बाई a dt। तो यहाँ dt बाई a कर लो, या कह सकते हो कि 1 बाई ए एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और टी टू द पावर एन डी टी। ये तो एग्जैक्टली वैसा ही हो गया कि x की पावर एन डी एक्स क्या होगा, x की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ क्या बनेगा, t की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे आएगा 1 बाई ए, और t की पावर कितना आएगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी वैल्यू थी हमारी t की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और प्लस लास्ट में एक सी लगा देंगे। इसे फिलहाल आप लोग नोट कर लें। ये बहुत काम की चीज़ है, इंटीग्रेशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस को मिनटों में ही सॉल्व कर देती है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना इसके सॉल्व हो ही नहीं सकते, नॉन इंटीग्रेबल टाइप के हो जाते हैं फिर वो। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और हमने इसका क्या रटवा रखा था कि जो भी इंटीग्रेशन होता हो ई का,
उसको कर दो, इसको मन में कुछ देर के लिए x इमेजिन करो, लेकिन लिखो यही चीज़। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और अंदर का डिफरेंशियल रेसिप्रोकल में डाल दो प्लस c। लेकिन इसका एक्चुअल तरीका सीखेंगे। ax प्लस b को हमने x माना है ना, तो यहाँ x नहीं मान के वहाँ तो इमेजिन किया था, यहाँ सच में हम इसको t के बराबर रखेंगे, ना कि x के बराबर। ठीक, अब क्या करना है, इधर साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इधर साइड t के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स इधर क्या केवल a बचा, b 0 हो गया, a बाहर लिया, x का 1, और इधर क्या बचेगा, t का dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल dy dt ऑफ t 1 आएगा। a के साइड x के साइड dx लगाना है, t के साइड dt लगाना है। dx बराबर कितना आएगा, 1/a टाइम्स ऑफ dt। यहाँ वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e टू द पावर ax प्लस b की जगह t लिखा हुआ है, यहाँ dt के dx की जगह क्या होगा, 1/a dt। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/a को एज अ कांस्टेंट बाहर, e टू द पावर t dt, इट इज समवॉट लाइक e की पावर x dx। दैट मीन्स कि ये बनेगा 1/a, e की पावर x का इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों e की पावर x होता है। तो e की पावर t का इंटीग्रल dt के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e की पावर t, और t की जो भी वैल्यू हो आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा, 1/a, e टू द पावर t की जगह रख देंगे ax प्लस b और प्लस यहाँ पे c लगा देंगे। ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए, अब आते हैं मेन इसका जो मुद्दा है। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिया है ऐसे 2x और रूट में x² - 1 dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करने का बेसिकली कोई तरीका नहीं है। तो एक चीज़ अपने जहन में रख लीजिए, कुछ डिफरेंशियल्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके दिमाग में इंटीग्रेशन ज़रूर कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन के तो फॉर्मूले घूमने ही चाहिए दिमाग में, साथ ही साथ आपके डिफरेंशियल के बेसिक फॉर्मूले तो एटलीस्ट दिमाग में हर वक्त होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए d/dx ऑफ x टू द पावर n करते हो तो ये आता है n x की पावर n-1। अगर हम d/dx ऑफ x² करेंगे तो कितना आएगा, 2x की पावर 2-1, तो कितना आएगा, 2x आएगा। अगर हम करते हैं d/dx ऑफ x मतलब x की पावर 1 तो कितना आएगा, 1 × x की पावर 1-1 मतलब 1 × x की पावर 0 मतलब 1 × 1 मतलब 1। और अगर हम करते हैं कि d/dx ऑफ रूट x तो इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ x टू द पावर हाफ और nx n-1 वाला फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि n की वैल्यू की कोई भी बाउंडेशन नहीं है हमारे पास। तो ये आता है 1/2 x की पावर 1/2 - 1, तो 1/2 x की पावर -1/2, ये आएगा 1/2 x की पावर 1/2, नीचे आया तो पॉजिटिव हो गया, ये होता है 1/2 रूट x। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये समझना है कि किसको हम t सब्स्टिट्यूट कर दें कि हमारा पूरा सिस्टम जो भी x का वेरिएबल है, इवन dx भी, ये dt के नाम पे सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो एक यहाँ पे आपको हम प्रेफरेंस बताते हैं कि कोई चीज़ अगर रूट के अंदर है और उसे आप सपोज करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा, कोशिश करें कि अगर कैलकुलेशन को आसान करना है तो उसको t² मान लें t के बदले। ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इवन आप t भी मानोगे तो होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो रूट के अंदर का कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो हमेशा उसको t² करके सब्स्टिट्यूट करना आप। तो आप अगर एक चीज़ सोचो तो x² - 1 इज इक्वल टू, अगर हमने t² मान लिया, मान लो पुटिंग या पुट लिख दो, पुट। ठीक, अब होगा क्या कि x इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इधर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जरा करें। x² का डिफरेंशियल मैंने सिखा दिया, 2x होता है, इधर कितना आएगा, 2t होता है। गौर से समझिएगा, x के साइड अब क्या लिखेंगे, dx, और t के साइड क्या लिखेंगे, dt। अब हमें ये देखना है कि हमारा क्या क्या चीज़ रिप्लेस हुई। ये रिप्लेस हो गया t के टर्म में, भाई यहाँ पे रूट ऑफ, इसकी जगह क्या लिख दिया है हमने, t² लिख दिया ना, x² - 1 की जगह t² कर दिया। ठीक, अब देखिए बहुत गौर से समझिए कि 2x dx मतलब पूरा का पूरा आपका 2x और dx, इस पूरे की जगह आप 2t dt लिख सकते हो, dt इधर लिख दो। गौर से समझिए भाई इस चीज़ को आप लोग, 2x dx की जगह 2x dx की जगह 2t dt लिख सकते हो। तो इस पूरे की जगह 2x dx की जगह dt लिख दिया। बहरहाल हमारा पूरा सिस्टम सॉल्व हो चुका है। यहाँ से 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा, t, इसका t बचा, t² बाहर निकलेगा, ये भी t बचेगा, यहाँ dt। तो क्या मिलेगा बेसिकली आपको, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। तो क्या मिलेगा आप बताइए, 2 t की पावर 2 + 1
अपॉन 2 + 1, ये कितना आएगा 2t³/3। अब यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिलेगी x² - 1 की पावर हाफ, या रूट में डाल दो। तो t की वैल्यू कितनी आएगी 2/3 अलग कर लो और x² - 1 की पावर हाफ, और इस पूरे की t की वैल्यू हो गई, पूरे की पावर 3 है। तो इसको आप लिख सकते हो बहुत आसानी से कि 2/3 x² - 1 होल की पावर और पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 1/2 × 3 कितना हो जाएगा 3/2, और लास्ट में यू कैन सब्स्टिट्यूट इट एज +1। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो चीज़ आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो तो मिलेगा ही, हो सकता है अदर टर्म्स भी मिल जाएं। अब अगर आपके दिमाग में हर वक्त डिफरेंशिएशन गूंजता है तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि x² - 1 को t मानेंगे तो 2x dx ज़रूर मिलेगा, 2x dx चला गया। प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ आप लोगों को समझ में आने लगेगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ √x dx होल डिवाइडेड बाय √x। तो एक चीज़ आप समझिए कि √x का डिफरेंशियल मैंने आपको रटवा रखा है। √x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 √x। तो तुरंत आपके दिमाग में ये क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए। तो कांस्टेंट तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस करके पुट कर सकते हैं, तो कांस्टेंट की टेंशन नहीं लेना। देखिए ऊपर √x है, तो अगर हम √x को t मान लें, देखो √t को क्या यार, √x को अगर हम t मान लें तो इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, इधर t के रिस्पेक्ट में, और √x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/2 √x होता है ना, और इधर t का डिफरेंशियल कितना आएगा 1। x के साइड क्या लगाना है dx और t के साइड क्या लगाना है dt। देखिए √x को हमने t माना क्योंकि हमको पता था कि √x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/2 √x। तो 2 मतलब कांस्टेंट की यहाँ कोई चिंता नहीं है, वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके इधर उधर भेजा जा सकता है। तो √x तो मिल रहा है डिवीजन में, तो यहाँ √x को हमने t माना, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो x का √x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 √x, और t का डिफरेंशियल क्या होता है t के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ पे x के साइड dx लगाया, t के साइड dt लगाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि dx और 1/√x, इस पूरे को रिप्लेस किया जा सकता है 2 dt से, क्योंकि 2 × 1। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। पूरा सिस्टम मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ √x की जगह हम क्या लिख सकते हैं t लिख सकते हैं, और dx/√x, देखो dx/√x की जगह हम लोग 2 dt लिख सकते हैं। देखिए dx की जगह dx/√x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 dt लिख सकते हैं। तो 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा cot लिख दिया गलती से, फिर cot लिखने जा रहा है, cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, और t की वैल्यू क्या है √x, तो sin 2 sin √x, t की वैल्यू रख दिया +c। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर दे रहा है। इतना नोट करिए आप लोग फिलहाल। जैसे आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ, फिर गलत हो गया, जैसे आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ x³ cos ऑफ x⁴। देखिए किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये ईमानदारी से बताएं तो ये लर्निंग स्टेज में शायद स्टार्टिंग में ना समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई तरीका नहीं है इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने का, सिर्फ एकमात्र तरीका बचता है, दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम लोग टी मेथड कहते हैं। एक यहाँ पे जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसका डिफरेंशियल दिख जाएगा, कुछ क्वेश्चंस में बनाना पड़ेगा, मतलब एक तरह से बैलेंसिंग करके ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करके या कुछ भी सेटिंग करके क्वेश्चन में मैथमेटिकल लॉस को फॉलो करते हुए। तो आप गौर से समझिए कि यहाँ पे इसका डिफरेंशियल दिख रहा है। कांस्टेंट की चिंता ना करिए, क्योंकि 4x⁴ का जब डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा 4x³। तो x³ तो मिल रहा है, 4 को तो बैलेंस कर लेंगे। तो क्यों ना, चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग या पुट x⁴ हमने मान लिया t, इधर साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इधर साइड t के रिस्पेक्ट में, इधर कितना आएगा 4x³
और इधर कितना आएगा 1। x के साइड में dx लगाना है, t के साइड में dt लगाना है। हमें चाहिए केवल x क्यूब dx की वैल्यू, तो ये आएगा 1/4 dt। तो देखिए अब आपका x क्यूब और ये पूरा dx, दीज बोथ कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1/4 dt। तो अब हम इसको देखेंगे तो इंटीग्रेशन है cos x⁴ की जगह हम t रख सकते हैं। अब बचा dx और x क्यूब, तो x क्यूब dx का कंबाइन में क्या आया 1/4 dt, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 dt, तो और आसान हो गया यहाँ पे। तो ये 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ t dt। cos का इंटीग्रल क्या होता है 1/4, cos का होता है sin t, और t की जो भी वैल्यू है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें। t की वैल्यू है x⁴ और यहाँ हम लोग लास्ट में c लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आंसर्स हमारे कितने आसान हो जा रहे हैं। अब एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग और समझ लीजिए, एक छोटा सा है, ये सब चीज़ें ऐसा टूल काम आएंगी और ये सब चीज़ें अगर आप लोग करे रहेंगे पहले से तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसको रफ करते हैं, एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। एक और छोटा सा डिफरेंशिएशन है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए कि d/dx ऑफ 1/x कहीं पे मान लो आ रहा है, तो 1/x का डिफरेंशियल कैसे होगा आप खुद सोचिए। x है तो मतलब x⁴ ऊपर लाओगे तो -1, क्या बनेगा n मतलब -1, x⁴n मतलब -1, तो -1 x⁻−2 तो -1/x²। तो एक बात समझ में आई कि d/dx ऑफ x कितना आता है -1/x²। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² साइन ऑफ 1/x dx। ठीक, अब समझिए यहाँ पे साफ साफ, अगर डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से पढ़ा है, दिमाग में है, देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, x का डिफरेंशियल नहीं है, ये 1/x का डिफरेंशियल है। ठीक है, तो d/dx ऑफ 1/x = -1/x² होता है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसको t मान लें तो ये और dx निपट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट 1/x = t, इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इधर t के रिस्पेक्ट में। तो इधर करेंगे तो रटा हुआ है ये पूरा, वहाँ करके देखा है -1/x², इधर कितना आएगा 1, x के साइड dx और t के साइड dt। अब माइनस उधर भेज दो, कॉन्स्टेंट्स को आप इधर उधर भेज सकते हो। कितना आएगा 1/x² dx = -1 dt। गौर से समझिए। अब आप इस क्वेश्चन को ज़रा करेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 1/x कैन बी रिप्लेस बाय t, और dx और 1/x² कितना आएगा, देखिए dx 1/x² -1 dt, तो माइनस तो बाहर ले लो, तो ये -1, और साइन t क्या होता है -cos t, तो ये आएगा -cos t, तो ये आएगा cos ऑफ t, और t की वैल्यू क्या होती है 1/x और प्लस लास्ट में c लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे आपको पता होगा ना कि d/dx ऑफ log x क्या होता है, क्वेश्चन कराने से पहले मैं याद करा दे रहा हूँ। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x और 1/x का इंटीग्रल log x होता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ log x होल डिवाइडेड बाय x dx, तो आपके दिमाग में अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है तो तुरंत आना चाहिए कि log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x। तो यहाँ से हमारे दिमाग में आएगा कि पुट log x = हमने क्या मान लिया t, इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इधर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो x के रिस्पेक्ट में log x का डिफरेंशियल 1/x मैंने वहाँ लिख दिया है, और t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशियल कितना आएगा d/dt ऑफ t 1 आएगा। तो x के साइड में dx और t के साइड में dt। अब यहाँ जरा रिप्लेस करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x को हम क्या मान चुके हैं, यहाँ पे t मान चुके हैं, और 1/x dx, देखिए 1/x dx या dx/x 1 dt लिख सकते हो या dt लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। साइन t क्या होता है -cos t, और -cos ऑफ cos t की जगह क्या लिखेंगे हम लोग log x, प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे c।
नोट करें इसे आप लोग। चलिए, एक बहुत बढ़िया, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि x प्लस 1 ई टू द पावर x dx अपॉन कॉट स्क्वायर ऑफ x ई टू द पावर x, कॉट स्क्वायर ऑफ x ई टू द पावर x। ये क्वेश्चन जितना ही खतरनाक है उतना ही ज़्यादा आसान है, एक्चुअल में दिखने में खतरनाक है। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो तो आप याद करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम x ई टू द पावर x करते हैं तो हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ता है। तो चेन रूल में क्या होता है, x बाहर वेट करता है, e की पावर x डिफरेंशिएट होता है, प्लस e की पावर x बाहर वेट करता है, x डिफरेंशिएट होता है तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या मिल रहा है, x प्लस 1 e की पावर x। ये सब तजुर्बे से आएगा और खूब सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x ई टू द पावर x इज इक्वल टू टी। तरीका क्या है, इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इधर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो इधर जब करेंगे तो x बाहर लेंगे और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x आएगा, प्लस e की पावर x बाहर लेंगे, x का डिफरेंशियल 1 आएगा, हो गया। और इधर t का डिफरेंशियल कितना आएगा, 1 आएगा। x के साइड में dx लगा देना है, t के साइड में dt लगा देना है। इसमें से अगर हम e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा e की पावर x प्लस 1 dx, इधर आ जाएगा 1 dt। देखिए, इस पूरे का इलाज मिल गया। इस पूरे की जगह अकेले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लोग 1 dt लिख सकते हैं या dt लिख सकते हैं खाली। और कॉट स्क्वायर में क्या होगा, x ई की पावर x को t मान रखा है, कॉट ऊपर आएगा तो क्या मिलेगा भाई, tan स्क्वायर t। tan का डायरेक्टली एज सच कोई इंटीग्रल है नहीं, तो दिस कैन बी रिप्लेस बाय सेक स्क्वायर t माइनस 1 dt। अब ये अलग अलग इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। तो आपको ये फाइनली मिल जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी है, तो सेक स्क्वायर का होता है tan t, 1 dt का होगा केवल t। तो tan t की वैल्यू कितनी है, x ई टू द पावर x। तो यहाँ पे आएगा आपका tan ऑफ इन ब्रैकेट x ई टू द पावर x माइनस t की जगह क्या होगा, x ई टू द पावर x और प्लस यहाँ पे c लगा देंगे। ठीक है, इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को इन्वर्स का भी डिफरेंशियल याद होना चाहिए। बताया ना कि डिफरेंशिएशन एकदम दिमाग में हर वक्त गूंजना चाहिए, घूमना चाहिए हर वक्त दिमाग में कि ये है डिफरेंशिएशन। मतलब क्वेश्चन देखें तो आपको ये तुरंत अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ डिफरेंशिएट करने पे क्या चीज़ आ रही है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ रखा है ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ई टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए यही है कि नहीं, m नहीं है यहाँ बेसिकली, बाकी सब है e टू द पावर tan इनवर्स x। कितना भयानक दिख रहा है क्वेश्चन, ज़रा देखिए। कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स का डिफरेंशियल नीचे रखा हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या कर लिया, t मान लिया हमने। इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इधर t के रिस्पेक्ट में। इधर करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने रिवाइज करवा दिया आपका। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, x के साइड में dx और t के साइड में dt। तो हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो क्या आएगा भाई, e की पावर tan इनवर्स x को हमने क्या मान रखा है, t, और होल dx की dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 dt या dt से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम dt से रिप्लेस कर देंगे। और e टू द पावर t का क्या होता है आंसर, e टू द पावर t का इंटीग्रल डिफरेंशियल सब e की पावर t ही होता है। क्या आ गया, e की पावर t आ गया, t की वैल्यू रख दो, कितना आ गया, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। नोट करते जाएं सब लोग।
तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड करा दिए हैं और इसकी पूरी असलियत मतलब कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इसका डेरिवेशन क्या है, बेसिक्स क्या है, इसके रटने वाले नाम रटना नाम के लिए की कोई चीज़ है नहीं बेसिकली। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है इसमें कि रटना पड़े जैसे पिछले लेक्चर्स में करना पड़ा था। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करें, फिर मिलते हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 3 में और भी नए